लखनऊ में आज जहां एक तरफ मुस्लिम समाज काला दिवस मना रहा है, वहीं आज 6 दिसंबर को हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी के जन्म दिवस और शौर्य दिवस पर हिंदू आर्मी कार्यालय पर मनाया गया। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शैलेश पाठक ने आज हिंदू आर्मी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने कहा कि महाकुंभ में एक भी विधर्मी को घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर विधर्मी किए घुसने का प्रयास तो हिंदू आर्मी करेगी। इलाज रहेंगे हजार वॉलंटियर तैयार है। आगामी 13 जनवरी से महाकुंभ लगने जा रहा है। अपने जन्म दिवस पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच तिवारी ने कहा, एक भी विधर्मी को महाकुंभ में न तो दुकान लगाने दी जाएगी न प्रवेश करने दिया जाएगा। हिंदू आर्मी चीफ ने अपने दूसरे मांग में जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द लागू करने की मांग। तिवारी ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आया तो 2034 तक जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं का है वही हाल भारत में होगा, क्योंकि वो 5 विवाह 25 बच्चे पैदा कर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और अपनी पूर्ण तैयारी में है। तिवारी ने कहा, मोदी जी बहुत हुआ, सबका साथ सबका विश्वास, सबसे पहले भारत बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है। तीसरे मांग में संभल की तर्ज पर इमामबाड़ा को हिंदू मत्स्य भवन और रूमी दरवाजा को श्री राम द्वार और लक्ष्मण पूरी करने की उठाई मांग। हिंदू आर्मी चीफ के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शैलेश पाठक ने लिया सदस्यता। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पूर्व पार्षद विनोद मौर्य जी, हिंदू आर्मी संस्थापक सुनील त्रिपाठी, संस्थापक अध्यक्ष रणधीर सिंह, भाजपा नेता नागेंद्र सिंह, शराम यादव सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट न्यूज। धन्यवाद। यदि किसी का भाव सनातन संस्कृति के प्रति 1% भी है तो कोई भी संगठन हो जो सनातन संस्कृति के लिए काम करना चाहता है उसको मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ। हमारे हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी का परम स्नेह है और सनातन संस्कृति रक्षार्थ वो इतना बढ़ चढ़ कर अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आवाज़ मुखर करते हैं, तो इसलिए मुझे प्रेरणा मिली, उन्होंने आदेशित किया, स्नेह उनका हमेशा बना रहता है, इसलिए मैंने हिंदू आर्मी ज्वाइन किया। आने वाले समय में आप देखेंगे पूरे देश के अंदर हिंदू आर्मी एक बड़ी आवाज बनकर उभरेगी। मैं बहुत प्रफुल्लित हूं कि भगवान ने हमें उस दिन भेजा जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ। इस बात के लिए मैं भगवान को बारंबार जो है इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि 6 दिसंबर को, बल्कि कई विधर्मी ये कहते हैं कि ये मंडंगत होगा, तो हमने कहा भैया सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन डाल देते हैं, आप लोग देख लो, बर्थ सर्टिफिकेट है और ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। तो 6 दिसंबर शौर्य दिवस के दिन हमारा जन्म होना ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को इस बात के लिए समझता हूं। चूंकि आज जन्मदिन का मौका है, सभी कार्यकर्ता गण आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं। 2-3 मुद्दों पे हमने आपसे बात करनी है। पहला मुद्दा है कुंभ मेले का, महाकुंभ जो 2025 में लग रहा है 13 तारीख से, वो मुद्दा है। दूसरा जनसंख्या का है, तीसरा संबल का है। तो इस मुद्दे पे हम अपनी बात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी तक आप पहुंचाएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत चल रहा है। कहां पे जब जब वक्त आया तो हिंदू आर्मी ने समय समय पर मुद्दों को उठाया और उस मुद्दों को क्रियान्वित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। चाहे वो PFI पे प्रतिबंध की बात हो, वो हमने पहले 2017 में मुद्दा उठाया और उसमें PFI पे प्रतिबंध अमित शाह जी ने लगाया। इस बात के लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद है। चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, हमने उठाया, उस पे योगी जी ने कानून बनाया। चाहे वो आपका जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, आज उसमें कम से कम चर्चा चल रही है। लेकिन मेरा या हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से आज जन्मदिन के दिवस पे ये मांग दोबारा पुनः और पुनः कि मोदी जी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत आपने रोड बना लिए, हम अमेरिका से भी ज्यादा बड़े बड़े रोडों पे चल रहे हैं, लेकिन इन रोडों पे कब्जा तो अल्टीमेटली जैसे आज बांग्लादेश का हालत है वैसे उन्हीं का होना है। तो उसको रोकने के लिए आपको हिंदू राष्ट्र से पहले जनसंख्या नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। नहीं तो उनकी जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में आप देखेंगे तो 2036 से 2040 तक हम बांग्लादेश की स्थिति में होंगे। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। मान लिया, अरे एक तो हम हैं, एक नहीं होते तो आपको केंद्र में
पिछले 10 वर्षों से कैसे बैठाए होते। एक